गहरी रात का सन्नाटा है। आसमान तारों से सजा है। अचानक पूरे मक्का में एक नूरानी रोशनी फैल जाती है। चारों तरफ का माहौल बदल जाता है। उसी पवित्र रात आमिना के घर से ऐसी रोशनी उठती है जो दिलों को जगमगा देती है। नरम हवा चल रही है। पूरा आलम जैसे खुशी से झूम उठा है। और तभी रहमतुल्लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। पैगंबर मोहम्मद की विलादत, पैदाइश, ऐतिहासिक घटनाएं और संकेत। उस समय का अरब समाज और उसकी स्थिति 60 दशक पूर्व का अरब समाज जाहिलियत की पीड़ा झेल रहा था। वहां महिलाओं की कोई सामाजिक हैसियत नहीं थी और कन्याओं को जिंदा दफन करने जैसी क्रूर कुरीतियां प्रचलित थीं। शराब और जुआ आम थे। रिश्ते रिवाज छूटे हुए थे। बिरादरी की वफादारी तकरीबन कानून बन चुकी थी और कबीलेवार झगड़े आम बात थे, जिससे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। धार्मिक दृष्टि से बहुदेववाद हावी था। मक्का के काबे को 360 से ज्यादा मूर्तियों ने आच्छादित कर रखा था। इस अंधकारमय माहौल में ही अल्लाह ने अपने रसूल के आगमन की खबर दी थी। आमिना बीबी का सपना और संकेत। मोहम्मद के जन्म से कुछ दिनों पहले उनकी माता आमिना बिन्त वहब आमीना बीबी को एक खास ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि गर्भस्थ शिशु के साथ एक उजाले की किरण निकली जो पूरा अरब विस्तार से रोशन कर रही थी। इस ख्वाब में आमिना बीबी ने खुद से कहा, मैं उस शिशु के लिए अल्लाह की एका देवता में शरण मांगती हूँ, हर ईर्ष्यालु की बुराई से। जैसा कि तर्जुमा हुआ, इस स्पंदित ख्वाब को पैगंबर के आने की ताबीर माना जाता है। पैदाइश की रात की करामात, चमत्कार। उस रोशन रात में कई असाधारण चमत्कार हुए। काबा का विभाजन। जैसे ही पैगंबर का जन्म नजदीक आया, मक्का के काबे की दीवार अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। कुरैश इस अजीब घटना से हैरान रह गए। अंदर से एक बाताही आवाज आई कि यह पुनीत घर किसी की मौत के कारण नहीं टूटा, बल्कि दुनिया की रोशनी जन्नत की चिराग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनका बच्चा, के जन्म के लिए दरवाजा खोला जा रहा है। कुरैशी जानवरों का पैगंबर के आने की बयानी। उस रात तकरीबन हर जानवर, ऊंट, सुअर, गधा ने आवाज उठाई कि हम काबा के मालिक की कसम, एक ऐसा पैगंबर आने वाला है जो पूरी दुनिया का संरक्षक और उजियाला होगा। परमात्मा के दरवाजे खुलना। अल्लाह ने फरिश्तों को आज्ञा दी कि इस दिन स्वर्ग और जन्नत के सारे द्वार खोल दो, और सूरज भी पहले से कहीं तेज रोशनी बिखेरने लगा। पूरे जहां में रोशनी फैल गई। दिव्य संदेश। शहर भर में अचानक खुशी और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। कई खातियों ने आसमान में असाधारण चिराग देखे और बबरे फरिश्तों ने हमबुजर कुरैशियों को पैगंबर के आगमन की खबर दी। ये सारे चमत्कार बताते हैं कि उस रात अल्लाह ने अपने रसूल की पैदाइश पर कितनी बरकत और खुशखबरी भेजी। पैदाइश का समय और जन्म स्थान। इस ऐतिहासिक घटना का समय अब वर्ष हाथी अबरूहा के आक्रमण के साल की द्वादशी रबीउल अव्वल बताई जाती है। कई मुस्लिम ऐतिहासिक मतों के अनुसार मोहम्मद का जन्म सोमवार की सुबह 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी साल हाथी को मक्का में हुआ। कुछ परंपराएं 17 रबीउल अव्वल का भी जिक्र करती हैं, पर सबसे मजबूत राय 12 रबीउल अव्वल मानती है। इस तरह पैगंबर ने उस धरती पर पहला नजारा मक्का की वादियों में देखा। पैगंबर के जन्म के तुरंत बाद की घटनाएं। नवजात को दुनिया में आते ही चमत्कारी रूप में खुद चलकर सिर जमीन पर रख दिया गया और उन्होंने विनम्रता से अल्लाह की इबादत की, सिजदा किया। तुरंत ही बच्चा लाहुल्ला इल्ला अल्लाह कहकर माना गया, अर्थात मैं गवाह हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूं। जनक अमीनाह ने देखा कि नवजात मोहम्मद के सिर पर सेहर से उजाला फैल रहा था और वह पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न था। दादा अब्दुल मुत्तलिब सुनकर खुश हुए। उन्होंने नामकरण से पहले ही नन्हे पैगंबर को काबा शरीफ के अंदर उठाकर ले जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरे मक्का में इस अचंभित करने वाले ताजे मेहमान की खुशखबरी फैल गई और बुजुर्ग भिक्षुओं से लेकर बच्चे तक सब दुआएं करने लगे। उस समय के धार्मिक और प्राकृतिक संकेत। मोहम्मद के जन्म के समय दूर दूर तक भयावह परिवर्तन हुए, जैसे कुदरत ने भी नबी की पैदाइश का जश्न मनाया हो। फारसी सम्राट के लिए खुफिया संकेत। फारस के किंग खुसरोस किसरा के महल में भूकंप जैसी हलचल हुई। 14 तख्तियां, मीनारें गिर पड़ी। 1000 साल जल रही अग्नि का बुझना,
मिस्र और फारस की कैदीदारों में अल्लाह को अज्जहार, आग पूजने वाले माजूस यहूदी ईरानी पंडित की सभा में पवित्र अग्नि अचानक बुझ गई। बेहट्टा सिबहा, झील का सूख जाना। वैसे तो अरब के लोग अपने द्वीप देवताओं को पूजते थे, पर पैगंबर के जन्म की रात फारस की पूजनीय झील बहरूत संवा नष्ट हो गई। कुछ किस्सों में संवा झील का सूख जाना भी बतलाया गया है। इन सब प्राकृतिक विस्मयजनों से दूर दूर तक के जादूगर और ज्योतिषी दहल गए। फारस में 14 बादशाहों का राज खत्म होने की भविष्यवाणी हुई। इन सभी घटनाओं को अल्लाह की बयानियों में पैगंबर की खुलासा ए नबी समझा गया। जन्म के बाद का जश्न और फरिश्तों का स्वागत। पैदाइश के तुरंत बाद स्वर्ग और धरती दोनों पर जश्न छा गया। फरिश्तों का उत्सव। पैगंबर के पैदा होते ही सबसे ऊपर की वृत्त आसमान की मखलूकात ने भी प्रसन्नता मनाई। बताया जाता है कि पहले कभी किसी पैदा हुए जीव की ऐसी आदर पूर्वक खुशी नहीं मनाई गई जैसी अब मनाई गई। सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब के अनुसार सारे आसमां जमीन की रूहानियत उस वक्त गदगद थी। धरती पर सजीव स्वागत। मक्का और आसपास के गांवों में खुशियों की लहर दौड़ गई। घरों दरों में अगरबत्ती की महक, मुस्लिमों का नात पाठ और छोटे बड़े के चेहरे पर मुस्कान थी। ये सब एहसास था कि अब एक नूरानी मखलूक हम इस दुनिया में आई है। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं था, बल्कि हर तरफ के लिए खुशियों और रोशनी का पैगाम था। उनके आगमन ने अरब के अंधकार को मिटाने की दास्तान लिखी, जिसे बाद में पूरे इंसानियत के लिए मार्गदर्शक बनना था। हलीमा का घर, जहां पहले तंगी और गरीबी का साया था, जानवर कमजोर, दूध न के बराबर, लेकिन जब से नन्हे मोहम्मद उस घर में आए, बरकत ही बरकत बरसने लगी। बकरियां दूध से भर गईं, ऊंट तंदुरुस्त हो गए और घर खुशियों से महक उठा। समय गुजरता गया। प्यारे नबी अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साए तले बड़े हो रहे थे, मगर जब दादा का इंतकाल हुआ तो अब्बू तालिब ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। रेगिस्तान की तपती राहों पर छोटे से मोहम्मद का नन्हा हाथ पकड़कर अब्बू तालिब उन्हें अपने साथ साथ ले चलते, जैसे पूरा जमाना इस नन्ही अमानत की हिफाजत कर रहा हो। धीरे धीरे मोहम्मद जवान हो रहे थे। वो ऊंटों और बकरियों के झुंड के साथ चरवाही करते, मेहनत करते, मुस्कुराते। उनकी ईमानदारी और सच्चाई हर काम में झलकती थी। गांव वाले हैरत से देखते कि जहां जहां मोहम्मद कदम रखते वहां बरकत उतर आती। पशु तंदुरुस्त हो जाते, फसलें हरी भरी लहराने लगती। रेगिस्तान की वीरानी तक उनकी मौजूदगी से गुलजार हो जाती। छोटे मोहम्मद की मासूम मुस्कान, जानवरों से उनका प्यार और उनके कदमों की बरकत सबके दिलों में रोशनी भर देती। आज आपने सुना हमारे प्यारे नबी का बचपन का वाकया, जिसमें मासूमियत भी है, बरकत भी है और इंसानियत के लिए सबक भी। याद रखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो नूरानी हकीकत है जो जिंदगी बदल देती है। अगर दिल को सुकून मिला, अगर आंखें नम हुई और अगर मोहब्बत बढ़ी हमारे नबी से, तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ नबी की सीरत का उजाला जो दिलों को रोशन कर देगा। दिल से पूछो, अगर आज नबी हमारे बीच होते तो हम किस हाल में होते? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।